हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में वर्नियर स्केल ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें वर्नियर स्केल का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा Construct a vernier scale of least count 0.3 mm. The length of the scale is 12 cm. Show on it the distances of 3.84 cm and 0.69 cm. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहां पे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, देन आफ्टर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। जनरली स्केल के कोई भी प्रॉब्लम में 4 डाटा लिखना होता है। सबसे पहले आपको आरएफ लिखना होता है, इट मींस रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। सेकंड आपको यूनिट टू बी शोन लिखना होता है। थर्ड मैक्सिमम लेंथ लिखना होता है और फोर्थ लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना होता है। ये 4 डाटा आपको जनरली कोई भी स्केल के प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले लिखना होता है, देन आफ्टर आपको सॉल्यूशन ड्रॉ करना होता है। जो ये 4 स्टेप्स है, 4 स्टेप्स में से जो लास्ट वाला जो स्टेप है लेंथ ऑफ स्केल, वो लेंथ ऑफ स्केल यहां ऑलरेडी दिया हुआ है। लेंथ ऑफ स्केल हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे जो पहला स्टेप है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, आरएफ भी क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। जनरली स्केल के कोई भी प्रॉब्लम में या तो आरएफ फाइंड आउट करना होता है या तो दिया होता है, लेकिन यहां पे आरएफ दिया हुआ भी नहीं है और आरएफ फाइंड आउट करने के लिए कोई डाटा भी दिया नहीं है और आरएफ की यहां पे हमें जरूरत भी नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि यहां पे ऑलरेडी लेंथ ऑफ स्केल दिया हुआ है, क्योंकि जनरली आरएफ का यूज करके ही आप लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहां पे लेंथ ऑफ स्केल ऑलरेडी जब दिया हुआ है तो आरएफ की क्या जरूरत है। तो चलो हम यहां पे कुछ डाटा लिख लेते हैं। तो पहला जो स्टेप है आरएफ, उसको यहां पे छोड़ दो, उसको इग्नोर करो क्योंकि आरएफ की हमें यहां पे जरूरत नहीं है। अब जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। वो क्या है? यूनिट टू बी शोन। तो हम यहां पे सबसे पहले यूनिट टू बी शोन लिख लेते हैं। यूनिट टू बी शोन, इसका मतलब पर्टिकुलर स्केल के ऊपर आपको क्या क्या शो करना है। तो क्वेश्चन में लीस्ट काउंट दिया है 0.3 mm। इसका मतलब यह है कि जो आप स्केल ड्रॉ करेंगे वो मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर सके, तो मिनिमम वो 0.3 mm का लेंथ मेजर कर सके, ऐसा स्केल हमें ड्रॉ करना है। तो यूनिट टू बी शोन में सबसे पहले हमें 0.3 mm लिखना है और हमें इसमें और 2 लेंथ लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा है ऑल्सो शो ऑन इट द डिस्टेंसेस ऑफ 3.84 सेंटीमीटर एंड 0.69 सेंटीमीटर। तो वो भी यूनिट टू बी शोन में आएगा। तो ये हम लिखेंगे 3.84 सेंटीमीटर एंड 0.69 सेंटीमीटर, ये सब यूनिट टू बी शोन में आएगा। और अब हम नेक्स्ट लिखेंगे यहां पे लेंथ ऑफ स्केल, हम यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ स्केल। मैक्सिमम लेंथ जो थर्ड स्टेप है, मैक्सिमम लेंथ यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली लेंथ ऑफ स्केल दिया है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हमने 4 में से सिर्फ 2 स्टेप्स यहां पे लिख दिए और अब यहां पे हम डायरेक्टली स्केल बना सकते हैं। स्केल ड्रॉ करने के लिए लेंथ ऑफ स्केल 12 सेंटीमीटर दिया है, इट मींस हमें सीधा सीधा 12 सेंटीमीटर का स्केल ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, ये हमने स्केल ड्रॉ करना शुरू किया है और यहां पे हमने डायरेक्टली 12 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बना लिए है और अब हमें ये स्केल को यहां पे डिवाइड करना है। हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हर एक पार्ट कितने का आएगा? देखो 12 सेंटीमीटर का हम लेंथ ऑफ स्केल लेके ड्रॉ कर रहे हैं, तो 12/4 करो, 12/4 करने से 3 सेंटीमीटर आएगा। तो ये देखिए, हम यहां पे इसको 4 पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि हम इसको 4 पार्ट में ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखिए 12 सेंटीमीटर के स्केल को हमने फाइनली 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए और यहां पे काउंटिंग हम करेंगे। तो ये है 0, देन ये है 3 सेंटीमीटर, देन ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर और फिर यहां पे आएगा 12 सेंटीमीटर। इट मींस टोटल ये 12 सेंटीमीटर का स्केल है। यहां पे हमें 12 लिखना नहीं है, ठीक है। हर एक बॉक्स जो है वो 3 सेंटीमीटर का आ गया। हमने इसको 4 पार्ट में इसलिए डिवाइड किए ताकि हर एक बॉक्स हमें 3 सेंटीमीटर का मिले। ये हर एक बॉक्स 3 सेंटीमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि लीस्ट काउंट की तरफ आप ध्यान दो, हमें मिनिमम 0.3 mm का लेंथ शो करना है। अगर आपके पास यहां पे 3 सेंटीमीटर आता है तो फिर आप इसको डिवाइड वगैरह करके 0.3 mm आसानी से लेके आ सकते हैं। इसलिए हमने ये पूरे स्केल को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए ताकि 3 सेंटीमीटर हमें मिल जाए। तो फाइनली यहां पे हर एक बॉक्स ये 3 सेंटीमीटर का है, ये तो हमने बता दिए। लेकिन अब ये लीस्ट काउंट 0.3 mm कैसे शो करेंगे वो जरा आप ध्यान दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहला बॉक्स है, देखो पहला बॉक्स कितना सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला बॉक्स 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम एक काम करेंगे, पहले बॉक्स को पहले 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
पहले बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट कितने का आएगा, हर एक पार्ट जो है वो यहां पे 3 mm का हो जाएगा। देखो हर एक पार्ट यहां पे 3 mm का, हम यहां पे सेंटीमीटर में भी आपको बताएंगे, मिलीमीटर में भी आपको बताएंगे, ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्केल के प्रॉब्लम्स में सेंटीमीटर और मिलीमीटर के प्रॉब्लम्स में जनरली कंफ्यूजन होता है, और ये दोनों टाइप की स्केल हम यहां पे आपको बताएंगे, तो देखो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये देखिए पहले बॉक्स को हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट कितने का मिला, तो हम सबसे पहले आपको सेंटीमीटर में बता देते हैं। देखिए ये पहला बॉक्स 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहां पे 3 लिखेंगे, ठीक है। पहला बॉक्स 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने 3 सेंटीमीटर के बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड किए, तो हर एक पार्ट कितने का है, तो हर एक पार्ट होगा, देखो हम यहां पे लिख रहे हैं, हर एक पार्ट होगा 0.3 सेंटीमीटर का, ठीक है। हर एक पार्ट 0.3 सेंटीमीटर का है। तो ये देखिए ये पहला लाइन 0.3 सेंटीमीटर, ये 0.6 सेंटीमीटर, ये 0.9 सेंटीमीटर, ये 1.2 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे आएगा 1.5, हम बीच का जो पार्ट है वो सिर्फ लिख लेंगे 1.5, देन 1.8, देन ये होगा 2.1 सेंटीमीटर, ये होगा दैट इज 2.4 सेंटीमीटर, ये 2.7 सेंटीमीटर, और लास्ट में ये 3 सेंटीमीटर। तो ये हमने आपको पूरा सेंटीमीटर के फॉर्म में बताया। अब हम आपको यही मिलीमीटर के फॉर्म में बताएंगे। अगर आप इसको मिलीमीटर के फॉर्म में काउंट करेंगे तो देखिए ये पहला बॉक्स कितना सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला बॉक्स 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 सेंटीमीटर यानी ही 30 mm, ठीक है। तो हम आपको अब मिलीमीटर के फॉर्म में बता रहे हैं। देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हम इसके जगह 30 मिलीमीटर ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये पहला बॉक्स 30 मिलीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 30 मिलीमीटर के बॉक्स को आपने 10 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो हर एक पार्ट 3 मिलीमीटर का है। देखिए हर एक पार्ट 3 मिलीमीटर का है, ये कंफर्म है। इसका मतलब ये 3 मिलीमीटर, ये 6 मिलीमीटर, ये 9 मिलीमीटर, ये 12 मिलीमीटर, ये 15, ये 18, ये 21, ये 24, ये 27 मिलीमीटर, और लास्ट में ये 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर यानी ही 3 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमने डिवाइड कर लिए, लेकिन लीस्ट काउंट अभी तक हमें नहीं मिला है, तो इसके लिए हमें यहां पे वर्नियर स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो हमने स्केल ड्रॉ किया है ये मेन स्केल है। वर्नियर स्केल के प्रॉब्लम्स में 2 टाइप की स्केल ड्रॉ करना होता है, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। ये जो हमने यहां नीचे बना लिया है ये है पूरा मेन स्केल। अब हम इसके ऊपर वर्नियर स्केल बनाएंगे, और वर्नियर स्केल बनाने के पहले एक काम करेंगे, यहां पे पहले हम लिखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इधर हम यहां पे 2 लाइन खींच के यहां पे सेंटीमीटर लिख लेंगे, यहां पे 2 लाइन के बीच में सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो ये दोनों तरफ हमने सेंटीमीटर लिख लिए। जनरली बीच में आरएफ लिखना होता है, लेकिन यहां पे आरएफ दिया हुआ नहीं है, और आरएफ फाइंड आउट करने के लिए कोई डाटा भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम यहां पे आरएफ वगैरह बीच में नहीं लिखेंगे। और अब हम यहां पे वर्नियर स्केल बनाएंगे। तो वर्नियर स्केल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये पहले बॉक्स को जो आपने डिवाइड किए थे, तो हर एक पार्ट आपने 3 mm का लिए थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक और 3 mm यहां पे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। एक पार्ट हम और ऊपर में एक्सटेंड करेंगे, तो एक 3 mm हम यहां पे एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये हमने 3 mm और आगे बढ़ा लिए, और अब यहां से हम फिर से हाइट चढ़ा देंगे, और ये जो हाइट है ये हम 1 सेंटीमीटर का हाइट चढ़ा रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसमें 1/2 सेंटीमीटर का भी हाइट ले सकते हैं। कुछ बुक्स में 1/2 सेंटीमीटर का हाइट दिया है, तो कुछ बुक्स में 1 सेंटीमीटर का हाइट दिया है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो कहेंगे आपको उस हिसाब से ड्रॉ करना चाहिए। तो ये हमने ऊपर वर्नियर स्केल बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कर लिया है, और यहां देखिए यहां से हम काउंट करेंगे तो ये 0, और यहां पे कितना मैक्सिमम लेंथ रहेगा, तो ये रहेगा 3.3 सेंटीमीटर। तो ये कैसे समझ में आ रहा है, देखिए नीचे का जो बॉक्स है वो 3 सेंटीमीटर का मैक्सिमम लेंथ मेजर कर रहा है। देखिए यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर है, और हमने उसमें 3 mm ऐड किए थे, तो वो हो गया 3.3 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने कहा है कि 3 सेंटीमीटर और 3 mm, हमने क्या कहा, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, और हमने 3 mm ऐड कर दिए। 3 mm का मतलब होता है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, ये हम आपको बता रहे हैं, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 mm। 3 mm मतलब 0.3 सेंटीमीटर होता है। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद कितना आता है, ये आता है 3.3 सेंटीमीटर।
तो हम वही बता रहे हैं कि ऊपर का जो वर्नियर स्केल है वो 3.3 सेंटीमीटर का मैक्सिमम लेंथ मेजर कर रहा है। और अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर के वर्नियर स्केल को डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम ऊपर के स्केल को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये डायरेक्टली स्केल से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना सेंटीमीटर का इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये चॉइस आपकी है। आप चाहे तो 3 सेंटीमीटर का इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करो या तो 5 सेंटीमीटर का इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करो। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर का एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किए है, इसको हम पहले 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फिर इसके पार्ट्स बिल्कुल पैरेलली वर्नियर स्केल के ऊपर लेके जाएंगे, तो वर्नियर स्केल हमारा 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये इंक्लाइन लाइन हमने बनाया है। ये आप ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 डिग्री इंक्लाइन एंगल लेके आप यहां पे बनाएंगे, और ये आपको प्रोटेक्टर से मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अंदाजे से लेना है। 20 या 30 डिग्री का आपको एंगल लेना है और ये कंस्ट्रक्शन आपको फेंट करना है। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर का इंक्लाइन लाइन लेके हमने उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसके पार्ट्स हमें इसके ऊपर पैरेलली शिफ्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये 0 से पहले आप ज्वाइन कर दो, बिल्कुल फेंट। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट को ऐसा ज्वाइन करा दिए, और अब रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स है वो ये लाइन को बिल्कुल पैरेलली चलने देंगे। तो वर्नियर स्केल जो है वो आपका 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने ऊपर के वर्नियर स्केल को फाइनली 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और अब डिवाइड करने के बाद यहां पे हर एक पार्ट कितना mm रिप्रेजेंट कर रहा है या कितना सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है वो अब हम आपको बताएंगे। तो जरा आप ध्यान दो, हम यहां पे आपको मिलीमीटर में भी बताएंगे, हम आपको सेंटीमीटर में भी बताएंगे। जैसा हमने नीचे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बताए थे, तो उसी तरह से हम ऊपर का सबसे पहले चलो सेंटीमीटर के फॉर्म में यहां पे काउंट कर लेते हैं। देखो, यहां पे 0 है और इधर कितना है, 3.3 सेंटीमीटर है। देखो सेंटीमीटर के फॉर्म में सुनो, ये 3.3 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किए थे, ये 3.3 सेंटीमीटर के स्केल को 10 पार्ट में डिवाइड किए थे। तो हर एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का है, देखो 3.3 सेंटीमीटर को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किए, तो इसको 10 से डिवाइड करो। इसको 10 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, तो ये आएगा 0.33 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ऊपर का जो स्केल हमने 10 पार्ट में डिवाइड किए, उसमें हर एक पार्ट जो है वो 0.33 सेंटीमीटर का है। तो देखो यहां पे हम काउंट करेंगे, आप चाहे तो यहां पे कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये है 0.33 सेंटीमीटर, ये जो पहला लाइन है वो 0.33 सेंटीमीटर का है, ये 0.66 सेंटीमीटर का है, ये 0.99 सेंटीमीटर का है, और ये कितना रहेगा, तो ये होगा 1.32। हम चेक कर लेंगे, 0.99 प्लस 0.33, तो ये हो जाएगा दैट इज 1.32 सेंटीमीटर। देन ये हो जाएगा 0.33 उसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1.65 सेंटीमीटर। देखो 1.65 बीच में है, तो हम यहां पे बीच में 1.65 सेंटीमीटर यहां लिख लेंगे। 1.65 सेंटीमीटर ये हमें बीच में मिल रहा है, 1.65 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.65 के बाद अगर हम देखें तो ये आएगा दैट इज 1.98 सेंटीमीटर, देन आएगा दैट इज 2.31 सेंटीमीटर, ठीक है। देन 2.64 सेंटीमीटर आएगा, देन यहां पे 2.97 सेंटीमीटर आएगा, और लास्ट में 3.3 सेंटीमीटर आएगा, इस तरह से। तो फाइनली ये ऊपर का स्केल का हर एक पार्ट जो है वो 0.33 सेंटीमीटर का है, ये हमने आपको बता दिए, और ये सेंटीमीटर में बताया। अब यही हम आपको मिलीमीटर के फॉर्म में बताते हैं कि ऊपर का जो बॉक्स है वो मिलीमीटर के फॉर्म में कैसे रीड करना। देखिए, नीचे का जो बॉक्स है वो मिलीमीटर के फॉर्म में कितना है, नीचे का बॉक्स मिलीमीटर के फॉर्म में 30 मिलीमीटर है। तो नीचे के 30 में हमने 3 mm ऐड किए थे, तो ऊपर का बॉक्स हो गया 33 मिलीमीटर, ठीक है। देखो 33 मिलीमीटर ऊपर का बॉक्स हो गया, और ये 33 मिलीमीटर बॉक्स को आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। यहां से यहां तक ये 33 मिलीमीटर है, हमने उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसको डिवाइड बाय 10 करो। तो डिवाइड बाय 10 करने के बाद ये कितना आएगा, ये आएगा 3.3 मिलीमीटर का। देखो अब हम आपको मिलीमीटर के फॉर्म में बता रहे हैं, तो यहां से हम काउंट करेंगे तो ये है 0, देन ये जो पहला लाइन है ये हो जाएगा 3.3 मिलीमीटर। देखो हर एक पार्ट 3.3 मिलीमीटर का है, तो ये पहला लाइन 3.3 मिलीमीटर, देन ये हो जाएगा 6.6 मिलीमीटर, ये 9.9 मिलीमीटर, ये 13.2 मिलीमीटर। और अब देखिए ये पार्ट जो हमने थोड़ी देर पहले सेंटीमीटर के फॉर्म में 1.65 सेंटीमीटर कहा था, तो वो मिलीमीटर के फॉर्म में क्या होगा, वो होगा 16.5 मिलीमीटर, देन ये आएगा 19.8 मिलीमीटर। इस तरह से आपको चलना है और ऊपर का बॉक्स इस तरह से रीड करना है। तो फाइनली हमने मेन स्केल भी कंप्लीट कर लिए, वर्नियर स्केल भी कंप्लीट कर लिए, लेकिन हमने यहां पे सेंटीमीटर ऊपर में नहीं लिखा है। तो हम एक काम करेंगे, जैसा हमने यहां पे नीचे सेंटीमीटर लिखा है बिल्कुल वैसा ही यहां ऊपर भी सेंटीमीटर पहले लिख लेंगे।
तो ये देखिए हमने सेंटीमीटर लिख दिए और ये वर्नियर स्केल पूरा कंप्लीट हो गया। और अब यहां पे यूनिट टू बी शोन में जो सबसे पहला लेंथ था 0.3 mm जो कि लीस्ट काउंट दिया था, वो यहां पे कहां है वो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि ड्रॉ अ वर्नियर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.3 mm। इसका मतलब हमें एक ऐसा वर्नियर स्केल ड्रॉ करना था जो मिनिमम 0.3 mm का लेंथ मेजर कर सके। तो चलो अब हम आपको बताते हैं कि ये 0.3 mm यहां पे कहां है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यूनिट शो करते समय दिक्कत होती है या लेंथ मेजर करते समय दिक्कत होती है। तो देखो 0.3 mm का जो लेंथ है वो यहां पे कहां है वो जरा आप पहले समझ लो। देखो जो नीचे का बॉक्स है वो 3 सेंटीमीटर रीड कर रहा है और जो ऊपर का बॉक्स है वो 3.3 सेंटीमीटर रीड कर रहा है। यहां पे हम आपको पहले सेंटीमीटर के फॉर्म में बताते हैं, फिर हम आपको मिलीमीटर के फॉर्म में बताते हैं। हम आपको दोनों फॉर्म में बताते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो ये जो 0.3 mm हमें रीड करना है ये तो मिलीमीटर के फॉर्म में है। अगर हम इसको सेंटीमीटर के फॉर्म में कहेंगे तो ये कितना सेंटीमीटर है? 0.3 mm मतलब 0.3 mm, इसका मतलब होता है 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 0.3 mm मतलब 0.03 सेंटीमीटर। तो हम आपको ये दोनों लेंथ आपको बताएंगे, दोनों फॉर्म में आपको बताएंगे। तो जरा आप ध्यान दो। देखो नीचे का जो बॉक्स है, नीचे का बॉक्स 3 सेंटीमीटर रीड कर रहा है और नीचे के बॉक्स का हर एक पार्ट कितना सेंटीमीटर रीड कर रहा है? नीचे के बॉक्स का हर एक जो पार्ट है वो 0.3 सेंटीमीटर रीड कर रहा है। देखो सेंटीमीटर के फॉर्म में हमने आपको बता रहे, इसके पहले हमने ये बताए थे 0.3 सेंटीमीटर। देखो नीचे का बॉक्स का हर एक पार्ट जो है वो 0.3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये हम आपको बता रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं 0.3 सेंटीमीटर। और ऊपर के बॉक्स में अगर हम गए तो ऊपर का बॉक्स मैक्सिमम 3.3 सेंटीमीटर रीड कर रहा है। और हमने जब इसको 10 पार्ट में डिवाइड किए थे तो हर एक पार्ट कितने का है? हर एक पार्ट देखो हमने यहां बताए थे 0.33 सेंटीमीटर का है। तो ऊपर का बॉक्स का हर एक पार्ट 0.33 सेंटीमीटर का है। तो ये जो लाइन है ये 0.33 सेंटीमीटर की है। देखिए ऊपर का हर एक पार्ट 0.33 सेंटीमीटर का है। तो ये हमने आपको दोनों का बता दिए। ये जो 0.3 सेंटीमीटर है ये नीचे के बॉक्स का पहला लाइन है और ये जो 0.33 सेंटीमीटर है ये ऊपर के बॉक्स का पहला लाइन है। और अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आएगा 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए 0.03 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये नीचे के बॉक्स का पहला लाइन और ऊपर के बॉक्स का पहला लाइन, इनके बीच में जो छोटा सा गैप है वही है 0.03 mm। ठीक है, ऊपर के बॉक्स का पहला लाइन और नीचे के बॉक्स का पहला लाइन, इनके बीच में जो छोटा सा आपको गैप दिख रहा है, बहुत ही छोटा सा एक गैप है, वही है 0.03 सेंटीमीटर। इट मींस यही है 0.03 सेंटीमीटर। इट मींस यही है 0.3 mm। ठीक है, तो 0.3 mm कहां पे है वो आपको पता चल गया। ये 0.3 mm यहां पे है, 0.3 mm यानी ही 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने आपको सेंटीमीटर में रीड करना बता दिए। अब हम आपको एक्चुअली मिलीमीटर में रीड करना बताएंगे। देखो 0.3 मिलीमीटर कहां पे है वो हम आपको मिलीमीटर में रीड करके बताएंगे। देखो नीचे का जो बॉक्स है वो कितना मिलीमीटर का है? नीचे का बॉक्स 30 मिलीमीटर का है। ठीक है, ऊपर का बॉक्स कितने मिलीमीटर का है? ऊपर का बॉक्स 33 मिलीमीटर का है। नीचे के बॉक्स को जब 10 पार्ट में डिवाइड किए थे तो हर एक पार्ट कितने का है? हर एक पार्ट 3 mm का है। देखो यहां पे बताए थे, यहां पे इसका मतलब यह है कि नीचे के बॉक्स का ये जो पहला लाइन है वो 3 mm का है। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे 3 mm। और ऊपर के बॉक्स को 10 पार्ट में डिवाइड किए थे तो हर एक पार्ट कितने का है? हर एक पार्ट 3.3 mm। देखो थोड़ी देर पहले बताए थे। ठीक है, तो यहां पे ऊपर के बॉक्स का ये जो पहला लाइन है ये 3.3 mm का है। ठीक है, 3.3 mm ऐसा है। ओके, और अब ये हमने बता दिए, नीचे के बॉक्स का पहला लाइन 3 mm, ऊपर के बॉक्स का पहला लाइन 3.3 mm। अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये देखिए 3 - 3 यहां पे 0 हो गया और ये 3 नीचे आ गया और ये mm। तो फाइनली हमें क्या मिला? हमें 0.3 mm मिला। इट मींस बात वही आ गई कि नीचे के बॉक्स का पहला लाइन और ऊपर के बॉक्स का पहला लाइन, इनके बीच में जो छोटा सा गैप है वही है 0.3 mm। हमने ये आपको मिलीमीटर में बताया और यही थोड़ी देर पहले हमने आपको सेंटीमीटर में बताए थे। तो फाइनली ये 0.3 mm कहां है वो हमने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके दे दिए। हमने आपको मिलीमीटर के फॉर्म में भी बताए, सेंटीमीटर के फॉर्म में भी बताए। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि यूनिट टू बी शोन में हमने ये तो कहा है, ये तो हमने बता दिए, लेकिन 3.84 सेंटीमीटर और
0.69 सेंटीमीटर, ये भी हमें यहां पे शो करना है। तो चलो अब ये शो करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें 3.84 सेंटीमीटर यहां पे शो करना है। तो 3.84 सेंटीमीटर यहां पे आप डायरेक्टली शो कर नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3.84 सेंटीमीटर को स्प्लिट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है हमें इसमें दो डिस्टेंसेस क्रिएट करना पड़ेगा। एक डिस्टेंस हमें वर्नियर स्केल पे शो करना पड़ेगा और एक डिस्टेंस हमें मेन स्केल में शो करना पड़ेगा। तो यहां पे 3.84 में से कौन सा डिस्टेंस वर्नियर स्केल पे शो करेंगे, तो देखो यहां पे हम एक काम करेंगे, वर्नियर स्केल पे ये जो पार्ट है ये कितने कितने सेंटीमीटर पे है वो सबसे पहले चेक कर लो। देखो ये जरूरी है, आप यहां पे कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। ये जैसा हमने बताए थे कि 0.33 सेंटीमीटर, ये 0.66, 0.99, 1.32, 1.65, 1.98, 2.31, ठीक है ना, 2.31 है, हम एक बार चेक कर लेंगे। यस 2.31 है। देन ये 2.64 है, यहां पे 2.64, ये 2.97 है, 2.64। देन एक बार चेक करने दो हमें, प्लस 0.33, ये हमें कैलकुलेटर में चेक कर रहे हैं हम। तो ये 2.64 है और ये 2.97 है। तो हम एक काम करेंगे, ये 2.64 हम यहां पे ले लेंगे, 2.64 सेंटीमीटर यहां पे ले लेंगे और 3.84 में से 2.64 सब्सट्रैक्ट करो तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा दैट इज 1.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 3.84 सेंटीमीटर कंप्लीट शो करने के लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3.84 सेंटीमीटर आता है। तो इस तरह से, तो चलो यहां पे शो करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2.64 सेंटीमीटर शो करना है। तो 2.64 सेंटीमीटर का लाइन ये है, तो हम यहां पे एक एरो दे देंगे, ठीक है, यहां पे हम एक एरो दे देंगे 2.64 सेंटीमीटर पे। तो ये देखिए, और यहां पे हम इसको ए कहेंगे, ए पॉइंट, ठीक है। तो 2.64 सेंटीमीटर पे हम एक एरो दे रहे हैं, तो हमने इसको कहा ए। और 2.64 सेंटीमीटर तो हमने शो कर लिए, ये हमने वर्नियर स्केल पे शो किए। अब ये 1.2 सेंटीमीटर हमें मेन स्केल में शो करना है, तो मेन स्केल नीचे में है, तो 1.2 सेंटीमीटर शो करना है, तो ये 1.2 0 से बड़ा है, तो 0 से इधर जाना पड़ेगा। तो अगर आपको इधर जाना है तो एक काम करेंगे, ये जो नीचे का पहला बॉक्स है राइट हैंड साइड का, इसको हम यहां पे पहले 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1.2 सेंटीमीटर चाहिए, तो 1.2 के लिए हमें इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए हमने इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसा आपने लेफ्ट साइड में डिवाइड किए थे बिल्कुल वैसा ही हमें इसको राइट साइड में डिवाइड करना है। तो ये हमने डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट यहां पे कितने का आएगा, हर एक पार्ट सेंटीमीटर के फॉर्म में हम बता रहे हैं 0.3 सेंटीमीटर का आएगा। तो ये 0.3 सेंटीमीटर, देखो ये 0 के बाद ये 0.3 सेंटीमीटर, ये 0.6 सेंटीमीटर, ये 0.9 सेंटीमीटर, और अब ये आएगा 1.2 सेंटीमीटर। देखो ये 1.2 सेंटीमीटर हमें मिल गया, ये 1.2, ये 1.5, ठीक है, ये 1.8, ये 2.1, देन 2.4, 2.7 और फिर ये 3 है। तो हमें क्या करना है, ये 1.2 सेंटीमीटर पे एक एरो यहां पे शो करना है। तो ये हमने एक एरो 1.2 सेंटीमीटर पे रखेंगे, ठीक है। एक एरो 2.64 सेंटीमीटर पे है, उसको हमने ए कहा। दूसरा एरो 1.2 सेंटीमीटर पे है, उसको हम बी कहेंगे। और इनके बीच में का डिस्टेंस कितना है, तो 3.84 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पे लिखेंगे लेंथ बिटवीन ए बी 3.84 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इनडायरेक्टली क्या किए, 3.84 को हमने स्प्लिट कर दिए, एक पार्ट 2.64 बना दिए और दूसरा पार्ट 1.2 सेंटीमीटर बना दिए, और फिर हमने ये दोनों को ऐड कर दिए, तो ये आ गया 3.84 सेंटीमीटर। तो इस तरह से, तो ये 2.64 प्लेस पे है, ये 1.2 प्लेस पे है, दोनों का कॉम्बिनेशन 3.84 सेंटीमीटर होता है। तो फाइनली ये हो गया पहला लेंथ जो हमने शो किए। और अब दूसरे लेंथ की तरफ ध्यान दो, 0.69 सेंटीमीटर यहां पे कैसे शो करेंगे। तो यहां पे भी हम एक काम करेंगे, 0.69 को स्प्लिट करो। तो यहां पे जो लास्ट डिजिट है 9 है, तो हम 9 से बना लेंगे 0.99। 9 से हमने 0.99 सेंटीमीटर बना लिए, लेकिन 0.99 इससे बड़ा हो गया, तो हम एक काम करेंगे, 0.99 में से 0.3 सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो 0.99 में से 0.3 सब्सट्रैक्ट करो तो 0.69 सेंटीमीटर आता है। इसका मतलब यह है कि 0.69 सेंटीमीटर के लिए हमें यहां पे दो डिस्टेंसेस शो करना है। 0.99 सेंटीमीटर शो करेंगे, ये हम वर्नियर स्केल पे शो करेंगे, और 0.3 सेंटीमीटर ये हम मेन स्केल पे शो करेंगे, और इनके बीच में का जो सब्सट्रैक्शन है वही 0.69 होगा। तो चलो शो करेंगे। तो ये 0.99 सेंटीमीटर कहां पे है, तो वर्नियर स्केल में 0.99। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि ये वर्नियर स्केल का जो पहला लाइन है वो 0.33 का है, ये 0.66 का है, और ये 0.99 का है। देखो यहां पे है 0.99, तो ये हमें 0.99 कहां पे है वो मिल गया। तो यहां पे हम एक एरो दे देंगे। देखो ये हमने एक एरो यहां पे दे रहे हैं,
0.99 पे ये पहला एरो, इसको हम कहेंगे यहां पे ए बी हो गया, अब हम इसको कहेंगे सी, ठीक है। और 0.3 सेंटीमीटर ये आपको मेन स्केल में शो करना है, तो 0.3 जो है वो 0 से छोटा नंबर है, तो 0 से आपको इधर नहीं जाना, 0 से इधर जाना है। और इधर कहां पे, तो ये देखो 0 के इधर जो पहला ही पार्ट है, ये देखो ये जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ही 0.3 सेंटीमीटर का है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था फर्स्ट पार्ट जो है वो 0.3 सेंटीमीटर का है, और इसको हम कहेंगे डी, ठीक है। तो ये सी जो है वो 0.99 प्लेस पे है, और डी जो है वो 0.3 प्लेस पे है, और इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो होगा 0.69। इसका मतलब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहां पे हम फाइनली लिखेंगे लेंथ बिटवीन सी डी कितना, 0.69 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने दोनों लेंथ जो है वो यहां पे शो कर लिए। लेंथ बिटवीन ए बी है 3.84 सेंटीमीटर, और लेंथ बिटवीन सी डी है 0.69 सेंटीमीटर। तो फाइनली प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जो कुछ भी ड्रॉ करने के लिए कहा था और जो कुछ भी लेंथ हमें शो करने के लिए कहा था, सब कुछ हमने यहां पे शो कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था वर्नियर स्केल का 4th प्रॉब्लम। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।